हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक बी सोशल। तो आज हम बात करने वाले कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। जैसे कि आजकल काफ़ी सारे एआई टूल्स इमर्ज हो रहे हैं, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, मिड जर्नी है। तो इन सब के आने से ना काफ़ी सारी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है वैसे वैसे थ्रेट्स भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है। अब थ्रेट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि थ्रेट्स का एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप लोग अपना बैंकिंग पासवर्ड्स वगैरह और बहुत सारा डिटेल अपने फ़ोन में रखते हो, अपने लैपटॉप में रखते हो। अब उसमें अगर कोई हैकर उसने हैक कर लिया और वो सारी डिटेल्स अगर ले गया तो वो थ्रेट्स एक तरीका हो सकता है। आप जीमेल लॉगिन करते हो, जीमेल में काफ़ी सारे ऑफिशियल्स और अनऑफिशियल्स मेल्स होते हैं। अगर उसने किसी का पासवर्ड उसका हैक कर दिया, उसका पासवर्ड पता चल गया, तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो आप लोग जान गए हो कि सिक्योरिटी थ्रेट होता क्या है। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी को मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब आप लोग जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कि थ्रेट्स के बारे में बात करें तो मालवेयर्स होते हैं, फिशिंग अटैक्स होते हैं, हैकिंग होते हैं, आप लोग का पासवर्ड हैक किया जाता है। तो ये सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं बेसिकली। अब फिशिंग क्या होता है? फिशिंग बेसिकली आपको बहुत सारी जीमेल पे, आप लोगों ने कभी चेक किया होगा, आपके ईमेल्स पे काफ़ी सारे अजीब से लिंक्स काफ़ी सारे रिसीव होते हैं कि आप लोग क्लिक करो 50,000 वन प्राइज ऐसे करके, 1 लाख वन प्राइज, योर लॉटरी करके ऐसे ऐसे मेल्स आते हैं। तो वो सारे फिशिंग ईमेल्स होते हैं बेसिकली। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो सारे जो भी हमारे हैकर्स होते हैं उनको डिटेल्स वो ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सारे बैंकिंग डिटेल्स चल जाएंगे। उस पर पेमेंट के लिए आपको बोला जाएगा कि ये डिटेल आप डालो, कार्ड डिटेल डालो। जैसे कि जमतारा एक आपकी सीरीज़ है, तो सीरीज़ में यही दिखा गया है कि वो भी एक तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है कि आपसे ओटीपी लिया जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं करना है। जैसे जमतारा सीरीज़ आने के बाद काफ़ी लोग अवेयर हो गए कि ओटीपी शेयर नहीं करना। गांव लोग अवेयर हो गए कि ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करना। अगर आपसे ऐसे कोई बैंक से कहता है कि मैं बैंक से हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरे को ये डिटेल चाहिए, आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे आप मालवेयर्स की बात करें तो मालवेयर्स आपके डिवाइसेस हैं, आपके फ़ोन डिवाइसेस हैं, वायरसेस आ सकते हैं, ट्रोजन्स आ जाते हैं। अब जैसे ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो इन सब बचने के लिए आप लोग कौन कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मालवेयर्स की बात करूँ, आपका डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, तो उसमें आप लोगों को एंटीवायरस डाल लेना चाहिए। एंटीवायरस से क्या होगा, आपके जो भी मालवेयर, ट्रोजन्स, आप बाहर के कोई भी पेन ड्राइव लगाते हो तो उससे कोई भी वायरस उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा और आपका डेटा कभी भी डिलीट नहीं होगा या हैक नहीं होगा। सेकेंड होता है कि बड़े बड़े कंपनीज़ में फायरवॉल्स यूज़ किए जाते हैं जो भी हमारा इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू भी काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं, हैकिंग अटैक्स होते हैं, आईपी एक्सेस किए जाते हैं। जैसे कि फायरवॉल्स का यूज़ होता है कि जो भी आपका वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहा है वो आपके लोकल सिस्टम की तरफ एंटर हो पाए। जैसे कि आपके ऑफिशियल ईमेल्स में या ऑफिशियल नेटवर्क या ऑफिशियल पीसी में ना एक्सेस उसको मिल जाए, तो फायरवॉल से उसको एक लेवल ऑफ ब्लॉकेज मिल जाता है जिससे वो उधर एंटर नहीं होने देता। तो आप फायरवॉल वगैरह काफ़ी सारी कंपनीज़ में यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी वेबसाइट को वो लॉगिन ना कर पाए, इस टाइप की लिंक्स को, सेफ लिंक्स को क्लिक ना कर पाए। तो हर जगह फायरवॉल्स का यूज़ होता है। अब मैं इंक्रिप्शन की बात करूँ तो इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई डेटा एक्सेस करोगे तो आपको एक इंक्रिप्शन कोड डालना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे, वरना एक्सेस नहीं कर पाओगे। वो डेटा बहुत सेफ रहता है। इंक्रिप्टेड डिवाइसेस और इंक्रिप्टेड आपका डिस्क जो है ना, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डेटा ट्रांसफर में यूज़ होता है। अगर आप कहीं पे भी आप किसी हार्ड डिस्क में आप करके भेज रहे हो कहीं डेटा जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल किसी बड़ी कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, आप वो भेजना चाह रहे हो किसी अदर जगह पे और आप चाहते हो कि बीच में जो भी मीडिएटर है वो उसको एक्सेस ना कर पाए, तो आप डेटा इंक्रिप्ट करके उस हार्ड डिस्क को इंक्रिप्ट करके आप भेज सकते हो और वो कोड उस जगह पे दे सकते हो जिसको वो हार्ड डिस्क रिसीव होगा। तो ये डेटा इंक्रिप्शन वाला आप स्टेप ले सकते हो। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? जब भी आप जीमेल लॉगिन करते हो तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आता है। जब भी मैं पासवर्ड डालूंगा तो मेरे पास एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ही मैं लॉगिन कर पाऊंगा, या मेरे पे एक प्रॉम्प्ट आएगा येस या नो का और कोई नंबर उसमें प्रेस करने के आता है। जीमेल ने भी काफ़ी सारे सिक्योरिटी मेजर्स उसने इम्प्रूव किए। अब जैसे मैं भी अपने ऑफिशियल जीमेल आईडी यूज़ करता हूँ टेक बी सोशल वाली, तो उसमें भी मैंने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है जिससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट होता है। मैं हर जगह एक्सेस भी कर पाता हूँ और कोई मेरा पासवर्ड अगर देख लेता है तो उसको वो एक्सेस नहीं कर पाता, बिकॉज मेरे पे प्रॉम्प्ट आता है। जब तक मैं येस नहीं करूँगा तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाए। आप अपने सिस्टम को रेगुलर अपडेट में रखा करो। हमेशा कोई भी अपडेट आए आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन में, उसको अपडेट रखा करो। अगर ये अपडेट मिस हो गई, हो सकता है वो सिक्योरिटी मेजर्स का अपडेट आप लोग को कंपनी भेज रही हो, तो प्लीज़ इन सबको अपडेट कर लिया करो। अब आ जाते हैं
एक और लास्ट स्टेप जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब भी आप कोई आईडी, जैसे कि आपकी फेसबुक आईडी है, आपका जीमेल आईडी है, आपका बैंक का पासबुक है, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है, इन सब चीज़ों का ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा करो। हमेशा सिंपल पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों को यूज़ मत किया करो, बिकॉज ये काफ़ी कॉमन होते हैं और हैकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हैकर जो है वो आपकी डिटेल्स ईजिली वो रिसीव कर लेते हैं इन सब चीज़ों से। तुक्का मार के हल्का से वो डाला, उसका डेटा बर्थ पता चल गया, थोड़ी थोड़ी डिटेल। आजकल डेटा हर जगह है, मेरा भी डेटा हर जगह है। मेरे को कॉल्स आती है, बैंक के कॉल्स आते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो। तो आप ये मानो कि आपका डेटा सेफ नहीं है। प्लीज़ इन सब चीज़ों को काफ़ी आप लोग स्ट्रांगली फॉलो किया करो, काफ़ी सारे मेजर्स फॉलो किया करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा करो। हमने इस कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर एक हमने ब्लॉग भी लिखा हुआ है हमारे वेबसाइट पे, जो कि है techbsocial.com। आप उस पर जाओ, कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी सारे हमने वो चीज़ें लिखी हुई है, जो कि चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। जो मैं अभी आप वीडियो में बता रहा हूँ वही चीज़ें आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। आप हमारी वेबसाइट विजिट करो, उन सब चीज़ों को आप देखो, पढ़ो। और भी सारे ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल कॉन्टेंट है, प्लीज़ उसको विजिट। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई ये आप लोग के लिए आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगी। इन सब चीज़ों को फॉलो करना। अगर आपको और डिटेल में चाहिए कि 2 स्टेप कैसे लगाया जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि इन सब चीज़ों को फॉलो कैसे किया जाए, एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल किया जाए, एंटीवायरस कौन सा बेस्ट है। इन सब की डिटेल्स में सारे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। डिटेल वीडियो चाहिए हो तब भी आप बता देना। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बिकॉज कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।